जिंदगी की आखिरी ट्रेन। रात के लगभग 11:30 बजे होंगे जब स्टेशन की खाली बेंच पर बैठे रघुवीर सिंह अपने कांपते हाथों से जेब से एक पुरानी टिकट निकालकर देख रहे थे। वह टिकट किसी ट्रेन की थी जो उन्हें आज से 22 साल पहले दिल्ली से बरेली लेकर गई थी। आज वही ट्रेन फिर आने वाली थी, लेकिन इस बार मंजिल कुछ और थी। रघुवीर अब अकेले थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया था। स्टेशन पर बैठकर वह उस आखिरी सफर का इंतजार कर रहे थे जिसे वह जिंदगी की आखिरी ट्रेन कहते थे। चारों ओर खामोशी थी। सिर्फ रेल की पटरी से आती धीमी ध्वनि और सर्द हवाएं थीं। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद की और बीते वर्षों की तस्वीरें आंखों में उतरने लगी। रघुवीर बचपन से ही जिद्दी थे, लेकिन उनके अंदर एक बात अलग थी, वो थे बेहद ईमानदार। स्कूल में पढ़ते हुए भी और नौकरी करते समय भी उन्होंने कभी बेईमानी नहीं की। रेलवे में टीटीई की नौकरी थी। उन्होंने लाखों यात्रियों के टिकट चेक किए, लेकिन कभी एक पैसा रिश्वत नहीं लिया। उनकी पत्नी सावित्री उन्हें बहुत समझती थी। दोनों के जीवन में सुख थे, दुख थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों के बीच सच्चा प्यार था। दोनों ने मिलकर अपना घर बनाया, बेटे को पढ़ाया लिखाया और दुनिया की तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए जिंदगी को खूबसूरत बनाया। समस्या तब शुरू हुई जब बेटे को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे वह रघुवीर और सावित्री से दूर होता गया। फिर एक दिन वह कह बैठा कि अब वह माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकता। आप लोग गांव लौट जाए या किसी वृद्धाश्रम में रहिए, ये कहते हुए बेटे ने एक बैग पकड़ाया और गाड़ी में बैठा दिया। रघुवीर और सावित्री वृद्धाश्रम में रहने लगे। सावित्री को यह सब मंजूर नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी रघुवीर से शिकायत नहीं की। फिर एक दिन सावित्री की तबीयत बिगड़ी और एक रात वह हमेशा के लिए सो गई। उसके बाद रघुवीर का जीवन जैसे रुक सा गया। आज वे उसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जिसमें पहली बार सावित्री के साथ उन्होंने सफर किया था। ट्रेन आई, धुएं के साथ उसकी आवाज गूंजी, जैसे बीते समय की पुकार थी। वह उठे, अपने सामान के नाम पर एक पुरानी किताब और वो टिकट लेकर गाड़ी में चढ़ गए। गाड़ी चल पड़ी। ट्रेन की खिड़की से बाहर का अंधेरा तेजी से पीछे भाग रहा था। रघुवीर ने आंखें बंद की और मन में सोचा, क्या ये वही सफर है जो उन्हें अंत तक ले जाएगा या कोई नई शुरुआत होगी। तभी बगल में बैठी एक युवती ने उनसे कहा, दादाजी आप अकेले हैं? कोई परेशानी तो नहीं? रघुवीर मुस्कुराए। नहीं बेटी, अब कोई परेशानी नहीं। अब मैं सफर पर हूँ, उस मंजिल की तरफ जहाँ सिर्फ शांति है। सुबह जब ट्रेन बरेली पहुंची तो सीट नंबर 12 पर बैठे रघुवीर की आंखें बंद थीं। चेहरे पर एक गहरी शांति थी। हाथों में वही टिकट था और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। ट्रेन रुक गई थी, लेकिन उनका सफर पूरा हो चुका था। उस दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग की शांत मृत्यु, हाथ में थी 20 साल पुरानी टिकट। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? जिंदगी की आखिरी ट्रेन सिर्फ एक रेल यात्रा की नहीं, बल्कि जीवन के उन पहलुओं की कहानी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि माता पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं। उन्हें अकेला छोड़ देना, उनकी उपेक्षा करना, हमें इंसान नहीं मशीन बना देता है। जिंदगी बहुत छोटी है और रिश्ते बहुत कीमती। समय रहते अपनों से प्यार जताना ही सच्ची समझदारी है। वृद्धजनों के चेहरे पर जो खामोशी होती है, उसमें एक पूरी जिंदगी छुपी होती है। हमें उन्हें सिर्फ सहारा नहीं, सम्मान भी देना चाहिए। हर सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं, भावनाओं और आत्मा तक पहुंचाने वाला हो सकता है। रघुवीर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, आज के समाज का आईना है। आइए हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां कोई बुजुर्ग अकेला सफर न करे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिले। इस कहानी को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि ये भावनाएं सब तक पहुंचें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गया। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें हौसला मिलता है और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों की एक नई दुनिया रचने का मौका भी।